देश में चर्चा है, जिन लोगों ने 15 लाख और अच्छे दिन के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, अब और नई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार वो केंद्र में आ गए, 8 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त है। वो इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, और जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा नहीं ये दुर्गा है, मैं इनको साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो ऐसे परिवार के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और यदि उन्होंने कह दिया, पूरी दुनिया जानती है आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, लोग भारत की खबर वैसे भी देखते हैं रोज जो यहाँ से छपती है। वहाँ उन्होंने एक डिबेट में यदि ये बात कह दी कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, तो लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर तो माइक बंद हो रहे हैं और बोलने नहीं दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला, मुद्दा ये है कि अडानी घोटाले से ध्यान कैसे हटाया जाए, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, 4-5 लाख करोड़ रुपए, तो ये तो आम नागरिकों के डूब गए भारत के। तो आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के लोगों, राहुल गांधी को जितना टारगेट करोगे उतना आपको नुकसान होगा। और मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं कि जितनी ये जंग चली है लोकसभा में, और पूरी बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कह रही है माफी मांगिए। देश में चर्चा है, जिन लोगों ने 15 लाख और अच्छे दिन के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, अब और नई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार वो केंद्र में आ गए, 8 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त है। हर 1 घंटे में 4-5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। भूख और गरीबी जबरदस्त है। उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे माफ बीजेपी कर देती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को नहीं चलने दे रही। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठा हुआ दल भारतीय जनता पार्टी, जो लोकसभा में सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा को चलाने की, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई, आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए लोगों के घरों पर रेड डाल रहे थे, डरा रहे थे। अब वो डर तो मिट गया, क्योंकि जनता में ये हो गया कि ये एजेंसियां तो राजनीतिक एजेंसियां हैं जो बीजेपी का काम कर रही है। अब आप लोकसभा में खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए, तो बीजेपी के लोगों जवाब दे दो, खुद भी बता दो महंगाई के लिए आपने क्या किया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान मर रहा है बेरोजगारी के कारण, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। सिलेंडर किस रेट पर आ गया, पेट्रोल डीजल कहां पर है, जो खाने पीने की वस्तुएं 7वें आसमान पर है। गांव में गरीबी, दर्द, जबरदस्त भुखमरी है। आप अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, और लोकसभा में कांग्रेस डिमांड उठा रही है, विपक्ष डिमांड उठा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, कम्युनिस्ट, हर एमपी उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होगा। अडानी घोटाले की जांच हो जाएगी। एक तरफ तो आप विपक्ष के नेताओं के घरों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है, लोकसभा में एमपी की कमेटी बनाने को तैयार नहीं है। अडानी घोटाले के ऊपर जयपुर में ये हालात है, बैंकों के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि साहब लोग हमें धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे, हमारा पैसा डूब गया। लोगों का मार्केट में अडानी घोटाले में पैसा डूब गया। कोई कमेटी सरकार ने नहीं बनाई कि कितना पैसा डूब गया, जनता को पैसा कैसे वापस मिलेगा। तो आप राहुल गांधी को चुनौती देते रहिए, देश में आप ठीक कर रहे हैं। अब बीजेपी ने मान लिया, कल तक राहुल गांधी के लिए कहते थे हमें कोई चिंता नहीं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। आज राहुल गांधी को बीजेपी टारगेट इसलिए कर रही है, बीजेपी कांग्रेस से डरती है, बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, बीजेपी अडानी घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने से डरती है, इसलिए सारा नाटक लोकसभा में हो रहा है। लेकिन देश सब कुछ जानता है, और आप जानते हो ये ठाकुर जी, ये भगवान राम जो नाटक करते हैं उनको कभी माफ नहीं करते। पर्यटन मंत्री ने उनके बेटे हैं अनिरुद्ध, लगातार ट्वीट करके हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी पर। आज बड़ा ट्वीट करा। देखिए, ये इस तरह के सवाल उन लोगों से पूछिए, हर आदमी के ट्वीट पे जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। एक छोटा सवाल है, 22 तारीख को आपके नगर निगम हेरिटेज में शारदा सभा की मीटिंग थी, आपने सहमति दे दी थी,
डॉक्टर महेश जोशी और रामचरण बोरा सांसद साहब ने असहमति जाहिर कर दी है। अब आगे क्या रहेगा कि ये बहुत छोटा मुद्दा है। हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम और पूरे प्रदेश में जितने भी निगम और नगर पालिकाएं हैं, उनमें उनके संविधान के अनुसार सब निगम और नगर पालिकाओं में साधारण सभा की मीटिंगें होती है। राजस्थान के बड़े बड़े अखबारों में स्टोरियां हो रही थी कि साधारण सभा की मीटिंग मंत्री नहीं होने देते, एमएलए नहीं होने देते। तो मैं तो साधारण सभा की मीटिंग के लिए सहमति दे दी। पार्षदों ने हंगामा किया और 22 तारीख डिसाइड हो गई। 22 को नहीं होगी तो 2 मार्च को, उसको 2 अप्रैल को हो जाएगी, मीटिंग तो होगी। और ये आप मानकर चलिए, यदि कोई मना कर रहा है तो लोकसभा चलते हुए, विधानसभा चलते हुए मना करने का उसको हक है, लेकिन बिना कारण के यदि कोई मना करेगा तो उसको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा के आधार पर तो एमपी और विधायकों की मान ली जाएगी, लेकिन आफ्टर ऑल पार्षदों को डिसाइड करना है। तो आप निश्चिंत रहिए, सब मीटिंगें होगी। और ये बहुत छोटा मुद्दा है। अभी देश में बड़े मुद्दे चल रहे हैं। ये निगम नगर पालिकाएं बहुत छोटी है राजनीति के लिए। राजस्थान में कांग्रेस की मजबूत सरकार है। जनता के हित सिर्फ नगर निगम पालिका और इन्हीं से नहीं चलते हैं। राजस्थान की विधानसभा कानून बनाती है और राजस्थान में मजबूत सरकार है। जनता के लिए जो भी काम करना वो विधानसभा कर रही है। सर, चुनाव आयोग का नियम है 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सरकार का नियम। लेकिन आपकी सरकार ने कहा कि प्रमोशन मिल जाएगा 3 बच्चे हैं तो भी। वो प्रमोशन की डिमांड लगातार कई कर्मचारियों की थी और वो जो लगातार डिमांड थी उसके बाद प्रमोशन में बराबर जो लोग चल रहे थे वो रुकावा था। इसलिए कर्मचारियों की मांग के आधार पर ये एक पॉजिटिव डिसीजन लिया गया। जनसंख्या रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार, आप जानते हैं वो सरकार है, इंदिरा गांधी जी ने एक बार अभियान चलाया था, हम दो हमारे दो। वो प्रधानमंत्री थी। 77 के चुनाव से पहले 75 में जब ये अभियान चला तो इस देश में सबसे पहले 2 बच्चों का कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही, इंदिरा गांधी जी ने कही। तब यही आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने 2 बच्चों का कानून नहीं बनने दिया। उसमें 2 बच्चों का कानून पूरे देश में हर जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत में रहने वाले हर नागरिक पर लग रहा था। तो इन्होंने नारा दिया, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, कि जात पर ना पात पर, नसबंदी होगी खाट पर, जब मोहर लगेगी हाथ पर। और कांग्रेस को टारगेट किया और पूरे देश में हंगामा कर दिया। जबकि 2 बच्चों का कानून बनाया था, कोई जबरन नसबंदी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने जिन्होंने विरोध किया आज वो नाटक कर रहे हैं। तो भाई साहब, लोकसभा में बीजेपी, पहले तो इंदिरा जी को 2 बच्चों का कानून नहीं बनाने दिया, अब तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में। बीजेपी के लोगों, यार नाटक बंद करो। किसने आपको मना किया 2 बच्चों का कानून बनाने के लिए? आप बनाइए, लोकसभा में बिल लाइए, 2 बच्चों का कानून बनाइए, पूरे देश में लागू कीजिए, हम स्वागत करेंगे। कौन मना कर रहा है?